गांव के मुख्य चौराहे पर एक विशाल सभा लगी थी, जहां सैकड़ों लोग ध्यान मग्न होकर भगवान बुद्ध का प्रवचन सुन रहे थे। बुद्ध के शब्दों में एक अनूठी शांति और गहराई थी, जो सुनने वालों के हृदय को छू रही थी। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, बुद्ध ने अंतिम वाक्य कहा, जागो, समय हाथ से निकल रहा है। सभा में बैठे हर व्यक्ति पर इस वाक्य का गहरा प्रभाव पड़ा। कोई इसे जीवन के गूढ़ रहस्य के रूप में देख रहा था, तो कोई इसे अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ रहा था। भगवान बुद्ध ने शांति से अपनी दृष्टि सब पर डाली और उठकर चल दिए। उनके शिष्य आनंद उनके साथ थे, लेकिन जैसे ही वे विहार के द्वार तक पहुंचे, भीड़ में से एक नारी आगे आई। उसकी आंखों में कुछ कहने की बेचैनी थी। वह स्त्री एक प्रसिद्ध नर्तकी थी। नगर के श्रेष्ठ और रईस उसकी कला के दीवाने थे। रंगमंच पर उसकी अदाएं, उसके नृत्य की लयबद्धता, सब कुछ लोगों को मोहपाश में बांध लेती थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूं। आज नगर के श्रेष्ठ के यहां मेरे नृत्य का आयोजन था, लेकिन मैं इसे भूल गई थी। आपके अंतिम शब्द सुनते ही मुझे वह याद आ गया। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और पूछा, तो क्या तुमने जागरूकता प्राप्त कर ली? नर्तकी थोड़ा झिझकी और बोली, मैं समझी नहीं प्रभु। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम्हें सिर्फ अपना आयोजन याद आया, तो तुमने जागरूकता को नहीं, केवल अपनी भूली हुई जिम्मेदारी को पहचाना है। परंतु यदि तुम अपने जीवन की सच्चाई को भी देख सको, तो तुम्हें वास्तव में जागरूकता प्राप्त होगी। यह सुनकर नर्तकी कुछ क्षण के लिए मौन रह गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी पर एक नजर डाली। कितनी ही रातें वह लोगों का मनोरंजन करने में गुजार चुकी थी, लेकिन क्या उसे कभी वास्तविक सुख मिला? क्या वह सच में संतुष्ट थी? उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, तथागत, आज मैं पहली बार सोच रही हूं कि जीवन केवल नृत्य और मनोरंजन तक सीमित नहीं है। मैं भी इस जीवन को सही अर्थों में जीना चाहती हूं। बुद्ध ने सिर हिलाया। यह पहला कदम है। जब तुम्हें सच्चा जागरण होगा, तो जीवन तुम्हारे लिए केवल अभिनय नहीं रहेगा, बल्कि एक साधना बन जाएगा। नर्तकी प्रणाम कर चली गई। उसकी चाल में अब पहले जैसी लचक नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ता थी। भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति यह सब देख रहा था। वह चौड़ी छाती और कठोर चेहरे वाला एक डाकू था, जिसने अपने जीवन में अनेकों अपराध किए थे। वह झिझकते हुए बुद्ध के पास आया और धीमे स्वर में बोला, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक गांव में डाका डालना था, पर जैसे ही आपने कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है, मुझे वह याद आ गया। आनंद इस उत्तर से चौंक गए, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने उसकी ओर देखकर पूछा, क्या तुम सच में जागे हो? डाकू ने थोड़ा अचरज से कहा, मैं समझा नहीं तथागत। बुद्ध ने कहा, जागरण का अर्थ केवल अपनी योजनाओं को याद करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों की सच्चाई को देखना है। डाकू उनके शब्दों पर विचार करने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा जीवन लूट और हिंसा में ही बीत गया है। उसे लगा जैसे पहली बार उसने अपने भीतर झांक कर देखा हो। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। तथागत, क्या अब भी मेरे लिए मुक्ति संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि अंधकार में एक दीपक जला दिया जाए, तो क्या वहां रोशनी नहीं होगी? डाकू की आंखों में नई चमक आ गई। उसने प्रण लिया कि अब वह हिंसा का मार्ग छोड़ देगा और सच्चे अर्थों में जागेगा। भीड़ छंटने लगी थी। तभी एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया। उसके चेहरे पर समय की लकीरें थीं और आंखों में गहरी उदासी। तथागत, मैं जीवन भर दौड़ता रहा, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, पर अब जब मृत्यु का समय निकट आ रहा है, तो महसूस हो रहा है कि सब व्यर्थ था। आपके शब्दों ने मुझे जगा दिया, परंतु क्या अब बहुत देर हो चुकी है? बुद्ध ने उसे स्नेह से देखा। जागरण का कोई निश्चित समय नहीं होता। सूरज चाहे सुबह उगे या दोपहर में, प्रकाश तो फैलता ही है। वृद्ध की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने अपना जीवन छोड़कर भिक्षु बनने का निर्णय लिया। जब सभी लोग चले गए, तो आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, एक ही प्रवचन था, पर हर किसी ने इसे अलग अलग रूप में समझा। क्यों? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सत्य को देखता है। जिस प्रकार एक ही सूर्य अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न छायाएं डालता है, वैसे ही सत्य भी हर किसी के लिए अलग होता है। आनंद ने सिर झुका लिया। उसे आज एक नया पाठ मिल चुका था। भगवान बुद्ध के एक ही वाक्य, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है,
ने 3 अलग अलग व्यक्तियों के जीवन को बदल दिया। ये केवल उन तीनों की ही नहीं, बल्कि हम सभी की कहानी है। जीवन में अवसर सीमित होते हैं और समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जाता है। यदि हम सच में जाग जाएं, तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस जागरण का क्या अर्थ निकालते हैं। नर्तकी की तरह केवल भौतिक जीवन को याद रखते हैं, डाकू की तरह आत्मविश्लेषण करते हैं, या वृद्ध व्यक्ति की तरह अंतिम समय में पश्चाताप करते हैं।